नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया ने किस तरह से हर प्रदर्शन को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया। कहीं पर भी प्रदर्शन होता है ये संपर्क ढूंढते हैं, ये संबंध ढूंढते हैं और उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार मीडिया फेल हो गया, क्योंकि मीडिया ने बहुत कोशिश की उनको नक्सलवाद बनाने की, पाकिस्तान से फंडिंग आने की, लेकिन इस बार जैन जीत गए। तो बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कोकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि वह कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधान ने इस्तीफे को लेकर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी, यानी अभी भी युवा भ्रमित हो रहे हैं, ये बात लिखी जा रही है। 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद 12 साल के कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान पहले मंत्री हैं जिन्हें विरोध के चलते इस्तीफा देना पड़ा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कोकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। इस्तीफे के बाद बीबीसी ने लिखा कि मोदी सरकार को छात्रों के आगे झुकना पड़ा। वहीं गार्डियन ने लिखा कि मोदी सरकार के 12 साल में पहली बार जनता के दबाव में किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, अल जजीरा और डॉन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी टॉप स्टोरीज में जगह दी है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी सरकार आमतौर पर विरोध प्रदर्शनों के प्रति सख्त रुख अपनाती रही है और शायद ही कभी किसी बड़े आंदोलन के आगे झुकी हो, लेकिन जैन जी ने झुका दिया। कोकरोच जनता पार्टी ने आज आंदोलन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष राका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। सौरभ दास ने कहा कि जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारी अब अपने अपने घर लौट जाए। राका ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सरकार से 3 बार बातचीत हुई, हमारी तीनों मांगे मान ली गई। इनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सभी केस वापस लिए जाए और नीट पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए शामिल है। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर मंतर पर जश्न का माहौल हुआ। छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, राष्ट्रगान गाया। इस दौरान नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले विद्यार्थियों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। नीट पेपर लीक मामले और लाठीचार्ज के खिलाफ देश भर में छात्रों का प्रदर्शन शुक्रवार को भी हुआ। हालांकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद विरोध प्रदर्शन जश्न में बदल गया। बिहार में बंद के दौरान पटना और सिवान सहित 8 जिलों में छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव में सिवान में पथराव से SP घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने गैस के गोले दागे और करीब 10 राउंड फायरिंग की। सीतामढ़ी में भी पथराव हुआ, SP समेत 12 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, लखनऊ और सहारनपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। प्रयागराज में 10,000 लोगों ने भारी बारिश के बावजूद सड़कों पर प्रदर्शन किया। वहीं मध्य प्रदेश के 20 शहरों में प्रदर्शन हुए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्योंकि राजनीतिज्ञ हैं, वह जानते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा, प्रधान को तो जाना ही था, वो भ्रष्टाचार का सिंबल है, देश के एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर दिया है। इसमें जितनी गलती PM की है उतनी ही RSS की है। इससे पहले दिन में भी पेपर लीक मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटना ही होगा। सरकार सोच रही है उनका मंत्रालय बदल दिया जाए, लेकिन यह मंजूर नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को युवाओं से माफी मांगनी ही होगी। वे भारत के अतीत हैं और अतीत कभी भविष्य से लड़ नहीं सकता। उनके साथ लेफ्ट संगठन AISA यानी आइसा की छात्राएं भी थी। तीनों ने जंतर मंतर पर 23 दिन की भूख हड़ताल की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इस देश की युवा पीढ़ी ने साबित कर दिया कि जुल्म की हजारों चोटों का सामना करने के लिए हिम्मत भरी एक आवाज ही काफी है।
उन छात्रों को न सिर्फ खदेड़ा गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बल्कि पैलेट गन और शॉक बैटन का भी इस्तेमाल हुआ। इतना ही नहीं, हमने देखा कि उनके लिए आवाज उठाने वाले नेताओं को सड़कों पर घसीटा गया। हमने राहुल गांधी को घसीटे जाते देखा, हमने प्रियंका गांधी को घसीटे जाते देखा, आप सब ने यह देखा। लेकिन हमने उस अहंकार को दिन ब दिन टुकड़े टुकड़े होकर टूटते हुए देखा और आज इसका नतीजा यह हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटा दिया गया। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बातें कही। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि हम देश के युवाओं को बधाई देते हैं। उन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान केवल एक प्रतीक थे इस देश की बहुत निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के, इस देश की बेरोजगारी के, शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकार संवेदनहीनता के प्रतीक थे। लड़ाई केवल प्रतीक से नहीं, लड़ाई से प्रतीक से नहीं रहेगी बल्कि सिस्टम से है, थी और रहेगी। उस सिस्टम से जिसने 21 जानों को लील किया, ये वही सिस्टम है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। भारत ने दूसरे T20 में जिम्बाब्वे को 220 रन का टारगेट दिया। हरारे में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए। ईशान किशन ने 44 गेंदों पर 81 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा 29 गेंदों पर 60 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए। वैभव सूर्यवंशी ने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 9 बॉल पर 20 रन बनाए। इसके बाद ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 66 रन की साझेदारी की। श्रेयस के आउट होने के बाद ही ईशान और तिलक वर्मा ने चौथे विकेट के लिए 94 रन जोड़े। सीएजी की रिपोर्ट आपने लास्ट टाइम कब देखी थी कि किसी ने सीएजी की रिपोर्ट देखी या कई बार सरकार भी गिर गई। बिहार सरकार का कुल बजट 2020-21 में 2,45,000 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 3,64,000 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन हर साल बजट का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो पाया। 2024-25 में सरकार ने 3,64,000 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया, जबकि खर्च सिर्फ 2,87,000 करोड़ रुपए हुआ, यानी 77,340 करोड़ रुपए बिना खर्च किए ही बच गए। सीएजी का कहना है कि इससे पता चलता है कि सरकार ने जरूरत से ज्यादा बजट बनाया और बजट का सही आकलन नहीं किया। रिपोर्ट बताती है कि सरकार को न केवल मिले हुए पैसों को खर्च करने में संघर्ष करना पड़ रहा है, बल्कि जो पैसा खर्च हो चुका है उसका हिसाब देने में भी सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन मीडिया से आप उम्मीद ना करें, क्योंकि मीडिया पर आप जैसे ही इसकी बात करेंगे तो हो सकता है कि मीडिया पुराने अपने अंदाज में आपको किसी भी रूप में बदनाम करने का प्रयास कर सकता है, जो कि इस प्रदर्शन में पूरी जिम्मेदारी के साथ उसने प्रदर्शन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भला हो जैन जी का, जिसने हर तरफ से हर तरीके से मजबूती से कड़ाई से मुकाबला किया और अपनी जीत दर्ज करते हुए शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री के सबसे बड़े मंत्री का इस्तीफा लिया है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।